आप हालात देखो ना अलायंस वालों का। आप बताओ मुझे ईमानदार से, ममता जी क्या कह रही हैं कि भाई मैं अकेले लड़ूंगी? हैं? केजरीवाल साहब कह रहे हैं मैं अकेले लड़ूंगा। नीतीश जी भाग गए हैं जी। वो हेमंत सोरेन इनसे डरा नहीं, इनकी बात नहीं मानी, वो जेल चला गया। आप बताओ, दमदार जब होगा तभी तो बात बचेगी ना। अगर हेमंत सोरेन कमजोर होता तो मान लेता ना बात इनकी। उसका समाज उसके साथ है ना, तो वो जेल भले चला गया लेकिन डरा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आप कह रहा हूँ, आप भी किसी ताकतवर को ताकतवर बना दो ना, फिर देखो आप मजा। मैं यही कह रहा हूँ आपको, आप कमजोरों को बनाते रहोगे तो फिर मुझसे मत कहो कि आपकी जान बचेगी। आप पॉलिटिकल पावर समझते हो? अगर आपके पास मजबूत व्यक्ति होगा ना, किसी की माने दूध नहीं पिला, डीएम एसएसपी हो कोई भी हो, जो किसी गरीब के बच्चे को उठा ले जाए पकड़ के, समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, ये सड़कों की लड़ाई तो मैंने खूब लड़ ली, क्योंकि सदन जवाब दे, सरकार जवाब दे। मैं तो आपके सारे वो दिन चाहता हूँ जिस दिन देश का अभी का प्रधान मिनिस्टर हो सकता, मैं तो चाहता हूँ ना बने। मैं चाहता हूँ कि वो भी खड़ा हो सदन में, मैं भी खड़ा हूँ, और मैं पूछूँ उसने क्या किया, उससे आंख से आंख मिला के पूछूं कि उसको उनको क्या लगता है कोई है नहीं क्या, सब मर गए क्या देश में? भाई आप हालात देखो ना अलायंस वालों का। आप बताओ मुझे ईमानदार से, ममता जी क्या कह रही हैं कि भाई मैं अकेले लड़ूंगी? हैं? केजरीवाल साहब कह रहे हैं मैं अकेले लड़ूंगा। नीतीश जी भाग गए हैं जी। वो हेमंत सोरेन इनसे डरा नहीं, इनकी बात नहीं मानी, वो जेल चला गया। आप बताओ, दमदार जब होगा तभी तो बात बचेगी ना। अगर हेमंत सोरेन कमजोर होता तो मान लेता ना बात इनकी। उसका समाज उसके साथ है ना, तो वो जेल भले चला गया लेकिन डरा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आप कह रहा हूँ, आप भी किसी ताकतवर को ताकतवर बना दो ना, फिर देखो आप मजा। और आप ये जानते हैं 64% दलित मुस्लिम है सीट पे, 43% मुस्लिम और 22.5% दलित। आप बताओ, आपको किसी और की जरूरत है क्या? नहीं है। जबकि पिछड़े वर्ग में भी हमारे साथ हमारा भाई है विवेक है, हमारी पार्टी जिला पंचायत सदस्य है, सैन समाज से। बैकवर्ड में हमारे साथ जितेंद्र भाई हैं, जाट समाज से। हम सबकी हर लड़ाई को मिलकर लड़ रहे हैं, और मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, आपका अगर सहयोग रहा और मालिक की रहमत रही तो जीतूंगा। हर हालत में रुकूंगा, और किसी पर रुकूंगा नहीं। और गर्दन कट सकती है लेकिन झुकेगी नहीं, अभी आप याद रखना। मुंह नहीं बंद कर सकता कोई। सीबीआईडी इनकम टैक्स ने बिका, इसलिए चली गोली। उनको पता कि ये आदमी रुकेगा नहीं। ठीक है, असल लड़ाई ये है कि वो चाहते हैं गूंगे बहरे लोग जाए, वो चाहते हैं गूंगे बहरे लोग जाए। बताओ प्रधान, मुसलमान है सारे तुम्हारे साथ। एक फिर मुझसे लिखो, एफिडेविट लिखवा लो। अगर आपकी आंख नाक नीचे होने दी ना, कहीं मूंछ का बाल नीचे, तब फिर मुझे कहना। मैं कोई 7 साल का हूँ क्या? घर में जाकर बैठ जाऊंगा? आप बताओ ना मुझे, क्या मैं सिर्फ एक लोकसभा की राजनीति करना चाहता हूँ? मैं तो एक शुरुआत करना चाहता हूँ कि आपकी वोट की हैसियत बने। लोग आपको ये ना समझे कि भाई ये तो भेड़ है हमारी, बकरियां हमारी। कहीं भेड़ बकरियां दौड़ाई लोकतंत्र में? ये बिल्कुल नहीं। तो अगर फिरौन जैसों को सबक सिखाना तो हजरत मूसा जैसे लोग चाहिए नहीं चाहिए? बताओ। तो आप बताइए, सिखा देंगे क्या? आप बताइए, सिखा देंगे क्या भेड़ बकरियां? सुनो, ये मुझे मार सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। और मैं आपको 3 महीने का खेल है ना सारा, और पूरे देश में अगर कहीं किसी पर जुल्म होगा तो आप अपने भाई को देखना वहां जाके लड़ते हो। ठीक है, इसलिए आपसे कहने आया। मुझे तो पता भी नहीं था इन्होंने कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया आपके, मुझे बिल्कुल वो नहीं थी। हमें तो पता भी ना सही। कल जो है बच्चों हमने लड़कों ने कर लिया था। हाँ, आप मेरी इस बात को याद रखना, मैं जबान वाला हूँ। क्या तो आप नोटिस करो, अगर मुझे सुविधा की राजनीति करनी होती है, आप बताओ आज के समय में सुविधा की राजनीति भाजपा करवाती है नहीं करवाती? कितने लोग उनके खेमे में खड़े हैं? कौन उनसे मुकाबला कर रहा है मेरे भाई? आप बताओ। सब कोई पिछले दरवाजे से उनके साथ है, कोई सामने के दरवाजे से उनके साथ है। मैं पहले दिन से उनके खिलाफ लड़ रहा था। हम भी गाड़ियों में घूमे हो, हम पहले दिन से उनके खिलाफ लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं। और जब तक जीवन रहेगा, जब तक वो इंसान नहीं बनते, तब तक उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। और आप बिल्कुल मत घबराओ, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से। आप बिल्कुल मत घबराओ। आप अपने मन में, ये मुल्क हमारा है, आप ये मत सोचो हालात दौर क्या है। आप समझ रहे हो ना, हालात दौर है, वो ताकत में है, इसलिए रोज उनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इन हालातों से घबराओ मत, ये हालात बदलेंगे, सवेरा आएगा। इंसान के सामने आते हैं, हाँ, डरना नहीं चाहिए। ठीक है, सब्र रखो और अपना इत्तेहाद मजबूत रखो, सब ठीक हो जाएगा। और अभी तो जिस ताकत को मैं आज यहाँ बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ ना, अगर ये जुड़ गई, इसका कोई तोड़ है क्या पूरे देश में? आप बताओ।
फिर जब ये जुड़ जाएगी, इनको जोड़ने वाला ईमानदार आदमी चाहिए जो दोनों पक्षों की सुने। ऐसा नहीं चाहिए जो इनसे लेके भाग जाए और फिर ढूंढता भी ना मिले। ठीक है, असल तो यही हो रहा है ना कि डरो और हमें दो डरे। हिस्सेदारी के साथ आओ, मुसलमान डर के आप अपनी हिस्सेदारी आप लो और हमारी हिस्सेदारी हमें दो, और मिलजुल के आगे बढ़ेंगे और फिर हम बताएंगे कि मुल्क कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि इस लड़ाई में आप मेरा साथ दें। अगर आपने साथ देने का वादा कर लिया तो आप मेरी बात को लिख लो। मेरे साथ कई लोग रहते हैं हमारे। आज असल में दो मसलात हो गए। एक हमारे आदमी को पकड़ के, उस पर मुकदमा था, पुलिस उठा लेगी, जोड़ लगाने लगी है ना, और एक घटना हो गई, हमारे सब लोग वहाँ गए हुए हैं। लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं पूरे उसमें घुमा हूँ। आपके आसपास कोई गांव हो, आप पता करा के देखो। इससे पिछले गांव में कौन सा था गांव? नहीं, इससे पिछले वाला कश्मीर गढ़ी, कश्मीरपुर गढ़ी। आप अब निकल के देखना, मैं आज होके आया वहाँ। आप बताना मुझे कौन से घर पे झंडा नहीं वहाँ हमारा, एक तरफा। ठीक है। मैं आपको बस एक ही बात कह रहा हूँ, एक बार 100 बकरियों को पालने से अच्छा एक शेर पाल लो। ठीक है, सही कह रहा हूँ। आपके 100 बकरियों पे अकेला शेर भारी पड़ेगा आपका। ठीक है, क्या तो मुझे दफन कर दो कि भाई हम नहीं तेरा साथ देते, या फिर